हम लोग सिर्फ फीमेल्स को वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, जिससे गरीब तबके की उन फीमेल्स को आगे बढ़ाया जाए जिनको अभी तक गांव में ये माना जा रहा था कि अभी ये इनको शादी कर दो और ये बोझ हैं, अभी जाने देते हैं इन्हें। काम के मामले में तो ये कहना है उचित रहेगा कि जैसे जो लोग जिनके पास हुनर है या स्किल है वही लोग आगे जाएंगे। जो बिना हुनर के या केवल डिग्री लेके बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि रोजगारी बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं। आप करने की कोशिश करिए। स्किल वो कहते नहीं, हाथों को हुनर ताउम्र रहता है। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप ताउम्र कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस संस्था के बारे में जब मुझे पता चला तो उस समय मैं कुछ कर नहीं रही थी। इससे फिलहाल तो पढ़ाई चल रही है इस समय, और ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता चला। फिलहाल तो हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं सर, सीख करके। क्या लगता है आप लोग भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, क्या तैयारियां आगे को लेकर हैं? जैसे तैयारियां तो फिर जैसे करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन हाँ अगर हम कर रहे हैं सही से तो कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। देखिए, सीखने का क्या है कि एक जो केंद्र बने हुए हैं उन पर जो भी लोग जा रहे हैं तो सिखाने के मामले में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग ITI कर रहे हैं तो प्रशिक्षण कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वाला सेंटर है, जिसके तहत जो भी ग्रामीण बच्चे हैं कम से कम हाई स्कूल पास है और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार से जोड़ा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए, आप क्या कर रही हैं, कब जुड़ी हुई थी इस योजना के अंतर्गत? सर, मेरा नाम कंचन है, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। मुझे DDGY केंद्र के बारे में मुझे 1 महीना पहले से ही पता चला, एक सर के माध्यम से। जी, तो सर ने बताया कि ऐसे यहाँ पे एक योजना इसी DDGY के बारे में, तो मैंने यहाँ पे आया और देखा, मुझे अच्छा लगा, फिर हमने ट्रेनिंग ज्वाइन की। क्या लगता है आगे रोजगार को लेकर क्या सोच रही हैं, आगे का प्लान? जी सर, सोच रहे हैं अगर यहाँ से अगर जैसे इस संस्था के बारे में जब मुझे पता चला तो उस समय मैं कुछ कर नहीं रही थी। इससे फिलहाल तो पढ़ाई चल रही है इस समय, और ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता चला। फिलहाल तो हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं सर, सीख करके। अभी तो ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें भी यहाँ पे आए हुए 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ? यस सर। तो समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। और भी लोग हैं। बेटा, क्या नाम आपका? सुस्मिता। कब से जुड़ी हुई थी योजना से आप? सर 1 महीने में भी हुआ है। 1 महीना? यस सर। अच्छा, योगी सरकार के द्वारा जो बच्चों को रोजगार देने का वादा किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपने जिस हिसाब से अभी तो आप लोग बता रहे 1 महीना आपको हुआ है, हाँ सर। क्या लगता है आप लोग भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, क्या तैयारियां आगे को लेकर हैं आप लोगों की? सर तैयारियां तो फिर जैसे करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन हाँ अगर हम कर रहे हैं सही से तो कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। हाँ सर। योगी सरकार का दावा है कि रोजगार क्षेत्र में युवाओं को रोजगार ज़्यादा देंगे, ताकि उत्तर प्रदेश को पूरा हब बनाया जाएगा IT का। क्या आपको लग रहा है? हाँ, तो सर जिस प्रकार से ये योजना चल रही है, अगर ऐसे ही चले और इससे जो हमारे गांव और ये ब्लॉक जैसे हैं, देहाती शहर हैं जो जितने, अगर इनसे सपोर्ट बच्चों को मिले। कहाँ से आते हैं आप, कहाँ के रहने वाले? हम सर लखीमपुर से हैं। लखीमपुर से। तो यस यहाँ सर। कैसे पढ़ाई करते हैं? यहाँ सर हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पैसा वैसा भी मिलता है इससे? सर अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं मिलता है? नहीं। और भी बच्चे, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। बेटा, क्या नाम आपका? सिंबुल। सिंबुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा, रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश में नौकरियों की सौगात दी जाएगी। फिलहाल जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभी तक आप लोगों का सफ़र कैसा रहा है, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? सर बहुत अच्छा रहा। हम लोगों को कुछ नहीं आता था, जब से यहाँ आए मुझे 2 महीना हो गया है, और सीख रहे हैं चीज़ें अच्छे से, प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं। अच्छा, और आगे को लेकर क्या सोच रखा है इसके बाद, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद? सर जॉब पे जाएंगे। जॉब पे जाएंगे जी। अच्छा, सरकार का जो दावा है, योगी सरकार का जो योजनाएं चलती हैं, कौशल हो गया, कौशल विकास केंद्र हो गया, बहुत सारी योजनाएं यूपी में चलती रहती हैं। आज मेले का आयोजन भी किया गया है, बहुत सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग बेहतर शिक्षा पा रहे हैं, कुछ पैसा ऐसा भी मिलता है आप लोगों को? जी अभी तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे सही लग रहा है। सही लग रहा है? जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? लखीमपुर जिले से। लखीमपुर से। जी। तो यहाँ आप लोग कैसे रहते हैं? यहाँ हॉस्टल में रहते हैं हम लोग। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं। जी। जैसे कहा जाता है SRSG में। SRSG में, तो जी, खर्चा वर्चा आप लोगों का कैसा चलता है अभी? वो सर सब देखते हैं। जी, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है? जी, किसी तरीके की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।
और भी बच्चे आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों का कहना है कि किसी तरीके उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इनको फ्री मिलता है। और भी इसी कड़ी में सब बच्चों से बातचीत कर जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती है। आरती, आप कब से जुड़ी हुई हैं, कब से क्या आपकी रहना खाना आपका कैसे क्या हो रहा है इस समय फिलहाल कैसे है? सर हम तो अभी 3 महीने से रह रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ फ्री है। फ्री है। Yes, sir। सरकार के द्वारा रोजगार क्षेत्र में जो युवाओं को बच्चों को काम किए जा रहे हैं, सरकार का दावा है कि रोजगार के क्षेत्र में यूपी सरकार अच्छे से अच्छा काम कर रही है, रोजगार मिल रहा है। आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लग रहा है फ्यूचर को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप? सर अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे भी अच्छा होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में आप लोग छात्र हैं, आप लोग छात्राएं हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, मिल पा रही है आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल मिल रही है, अच्छे से मिल रही है सर। हाँ सर। और इसके बाद क्या आगे का क्या प्लान है आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद? जॉब करना चाहते हैं सर। जॉब करना चाहते हैं। यस सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है शिवा राजपूत। शिवा, जिस तरीके से विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, मेले का आयोजन किया गया है, आप क्या सीख रहे हैं अभी आप फिलहाल? जी अभी तो मैं फ़िलहाल मोहलालगंज ITI से हूँ और जी मेरी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर है, तो उसमें सर इलेक्ट्रीशियन के बारे में सब पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं इन्हीं सब के बारे में। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? योगी जी आज आए हुए हैं, आप लोग भी कुछ स्टॉल लगा रहे हैं कोई? जी जी नहीं स्टॉल तो नहीं लगा रहे, पर हम लोग यहाँ उसी देखने ITI से 2-3 प्रोजेक्ट आए हुए हैं और उसी के साथ में हम लोग भी आए हैं। अब इस बार देखेंगे, मेरा भी फर्स्ट ईयर था, अब सेकेंड ईयर में इस बार हम लोग ने अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने इससे कोई प्रदर्शन नहीं देखा था। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का एक दावा किया जा रहा है कि रोजगार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पूरा हब बनाया जाएगा, कोई भी बच्चा रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। आप लोग की पढ़ाई लिखाई चली रही है, आज योगी जी आए हुए हैं, कौशल विकास केंद्र, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार तक चलाई जा रही हैं। फिलहाल आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ सीखा है, आगे की क्या प्लानिंग आपकी है? जी इस बार मैंने तो बहुत किया। देखिए ये सरकार से ये जो है सरकार को मुझे मैंने नहीं रखता है, मेरा मैंने रखता है कि जो आप शिक्षित हैं, जो आप योग्य हैं, तो आप कहीं भी सेक्टर में कमा सकते हैं या रोज़गार मिल सकता है। आप ये सोचें कि जो अगर आप जैसे कहते हैं कि रोजगारी बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं, आप करने की कोशिश करिए। स्किल वो कहते नहीं, हाथों को हुनर ताउम्र रहता है, और जो आपके हाथ में हुनर है तो आप ताउम्र कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार गौतम। अच्छा, आप देखेंगे कि आर्यन कुमार गौतम ने बहुत अच्छी बात बताई है। युवा कहते हैं ना कि युवा प्रदेश की रीढ़ होते हैं। अगर युवा समझदार हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है। सरकार का दावा है कि रोजगार क्षेत्र में कोई छात्र वंचित ना रहे। और भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, जानेंगे। क्या नाम बेटा आपका? आदित्य कुमार। आदित्य, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग कितना भी कुछ सीख पा रहे हैं? कौशल विकास केंद्र बहुत सारी योजनाओं से जो रोजगार क्षेत्र में काम कर रही हैं, कितना सीख पा रहे हैं कुछ? सर देखिए, सीखने का क्या है कि एक जो केंद्र बने हुए हैं उन पर जो भी लोग जा रहे हैं तो सिखाने के मामले में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग ITI कर रहे हैं तो प्रशिक्षण कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत आपके नहीं। टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? जी सर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका भी काम देखा जाए, कामकाज रोजगार युवाओं के क्षेत्र में, तो काम हम कैसा कर रहे हैं? ठीक ही काम है सर। देखिए काम के मामले में तो ये कहना है उचित रहेगा कि जैसे जो लोग जिनके पास हुनर है या स्किल है वही लोग आगे जाएंगे। जो बिना हुनर के या केवल डिग्री लेके बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है। मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रोजेक्ट हेड पद पर हूँ। मैं वाचस्पति मधुपति प्राणी सेवा संस्थान प्रयागराज के लिए काम कर रहा हूँ। तो हम लोगों का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वाला सेंटर है, जिसके तहत जो भी ग्रामीण बच्चे हैं, कम से कम हाई स्कूल पास है और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार से जोड़ा जाता है। पक्के रोजगार का मतलब फंड, बोनस, बीमा सब मिलने के बाद उनको निःशुल्क रहना, खाना, कॉपी किताब, कपड़े, इन सब सुविधाओं को देने के बाद, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने के बाद उनको पक्के रोजगार से जोड़ा जाता है। अच्छा, अभी तक बात की जाए तो रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, रोजगार अच्छे से मिलेगा। आप लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि बच्चों की स्किल्स को लेकर और कैसे मजबूती से कर रहे हैं? क्या सरकार से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है अभी? जिस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा मेन क्राइटेरिया बैकबोन ही प्लेसमेंट है। अगर हम लोग मोर देन 75% प्लेसमेंट नहीं देते हैं, जो कि रिटेन करे 6 मंथ तक, तब तक वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए। तो इस सरकार से अनुरोध यही है कि इस स्किल के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बहुत पुरानी योजना है, काफ़ी समय से चल रही है। मैं स्वयं इस योजना में 10 साल से हूँ, अलग अलग ज़िलों को सर्व किया है मैंने।
तो मोर और लेस बस सहयोग चाहिए कि बच्चों के मोबिलाइजेशन पे अगर हमें गवर्नमेंट बॉडी से और अच्छा सहयोग मिल जाए तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चों को करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र मिल रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। आईटी सेक्टर में बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही थी। अभी भी आप लोग काम करते हैं कि आप लोगों को समस्याएं नज़र आती हैं अभी भी? अभी समस्याएं बेसिकली अगर मैं यूपी की बात करता हूं और रूरल बैकग्राउंड की बात करता हूं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना टोटल रूरल कैंडिडेट पे फोकस करता है, तो जो रूरल कैंडिडेट्स हैं उनके जो फादर्स हैं उनकी जो अभी मेंटालिटी है वो थोड़ा सा बहुत हद तक है कि लड़कियां जॉब पर नहीं जाती। बहुत हद तक अब ये चेंज हो रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, और माननीय वाचस्पति जी जो विधायक हैं अभी भी 12 के, उनके सहयोग से ये अब चेंज हो रहा है। और चेंज होते होते अब अधिकतर जो हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं मोर देन 90% सिर्फ फीमेल्स ही आ रही हैं। हम लोग सिर्फ फीमेल्स को वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, जिससे गरीब तबके की उन फीमेल्स को आगे बढ़ाया जाए जिनको अभी तक गांव में ये माना जा रहा था कि अभी ये इनको शादी कर दो और ये बोझ हैं, अभी जाने देते हैं इन्हें। तो माननीय विधायक जी का भी ये संकल्प रहा है, हमेशा से उन्होंने अपने क्षेत्र में भी ये घोषित कर रखा है कि हम नारी सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको प्लेस करवाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन बच्चियां एक बार अगर अपने लक्ष्य के लिए जाग जाती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए जाग जाती हैं, तो वो लड़कों से भी बहुत बढ़िया काम करती हैं। आपकी टीम में करीब कितने लोग हैं अभी? मेरी टीम में अप्रॉक्स 15 लोग हैं, और जिसमें से 10 ट्रेनर्स हैं, एक मोबिलाइज़र, एक सेंटर मैनेजर, क्वालिटी टीम मेंबर और MIS और फाइनेंस है। कितने बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं? करीब कितने बच्चे आपके पास हैं? अभी लास्ट सत्र में ट्रेनिंग दिया था वो 395 कैंडिडेट को दिया था। 395 में से 380 लोगों की जॉब हम लोगों ने लगवाई थी। उसमें से 376 लड़के और लड़कियां कम से कम 6 महीने जॉब किए थे, रिटेंशन दिया हुआ था उन्होंने। और इसके बाद जो अभी हम लोगों के नए टारगेट अलॉट हुए हैं मार्च 2025 में, उसके तहत हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर अभी 120 की कैपेसिटी से चल रहा है और होप कि आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश को। इस क्षेत्र में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं अभी? हमारी ट्रेड का नाम ही सर्विस टेक्नीशियन होम अप्लाइंसेस है। ऑब्वियसली हमारी ट्रेड का मेन मोटिव है जो भी हमारे होम अप्लाइंसेस हैं जो हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, उसमें बच्चों को इतना कुशल कर दिया जाए कि बच्चे आगे जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे काम कर पाएँ, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे काम कर पाएँ। जो हमारे पिछले भी बच्चे हैं वो लेंसकार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और मिंत्रा के साथ यजाकी, मिंडा, मदरसन, इस पे भी काम कर रहे हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर ही हैं, कई क्वालिटी चेक्स पे हैं। मदरसन पेंट मदरसन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। तो दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जिस पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। आई होप कि ये वाला बैच भी सब। योगी जी आज आए हुए हैं प्रदर्शनी में पूरी तरीके से, जो मेले में आप लोग भी कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ आपके बच्चे कर रहे हैं? यस सर, इसीलिए हम लोगों को बुलाया गया है और हम लोग सर्विस टेक्नीशियन होम अप्लाइंसेस में बच्चों के द्वारा बनाई गई ही जो अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स हैं उसको हम लोग न सिर्फ एग्जिबिट कर रहे हैं बल्कि हम ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट हो पाए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन सर्विस टेक्नीशियन है हम लोग की ट्रेड, तो उसको कस्टमर ऑटोमेटिक रिपेयर भी कर पाए। कितने सालों से ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को? ट्रेनिंग कितने सालों से दे रहे हैं? मुझे अप्रॉक्स 10 साल हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में। योगी जी से कब से, योगी सरकार का जब से आप प्रोजेक्ट मिला हुआ है, दिया गया है कंपनियों को, आपको क्या लग रहा है अभी कितना समय और लगेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके? जैसा मैंने बताया कि हम लोगों का जो भी ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये मिलता ही सिर्फ उन PIAs को है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को, जो इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मींस जिनका प्लेसमेंट मोर देन 75% है, सिर्फ उन्हीं को टारगेट मिलता है। प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ प्लेस करवा देना नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा प्लेसमेंट का मतलब है कम से कम 6 महीने का रोजगार भी देना, जिसमें बच्चों का फंड, बोनस, बीमा ये सब चेक होने के बाद उनको पक्के रोजगार से इंश्योर किया जाता है कि आप लगातार काम करते रहें। तो आई थिंक कि ये योगी जी की बहुत ही सकारात्मक पहल है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कौशल विकास के मामले में, और ये आगे भी बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, थैंक यू। बातचीत करके इंडस्ट्री के लोगों को हम उसमें विजिट कराते हैं, बातचीत कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, मोटिवेशन कराते हैं, और कराने के साथ साथ युवाओं को लगातार हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझको लगता है हमारा विभाग एक शानदार तरीके से काम कर रहा है। ITI जो हमारी है उनको भी टाटा के माध्यम से 150 ITI हमारी डेवलप होकर के काम शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू हो रही है। अभी 21,000 बच्चों को हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इसके साथ 62 ITI हमारी और वर्किंग में है। बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर ये गति प्रदान होगी और एक शानदार काम होने वाला है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होना है?
मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को एक इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करने के लिए उनका लैंग्वेज उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसी लेवल की उनकी IQ भी होनी चाहिए, उसी लेवल का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और उसी लेवल की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जो बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ऐसे युवाओं को हम लैंग्वेज सिखा सकते हैं। मापदंड क्या होगा? उनका मापदंड तो कंपनी आती है, कंपनी आकर के उनकी विजिट करती है, उनको ट्रेनिंग करती है। और जैसे पिछले मैंने इसराइल में कुछ बच्चे भेजे थे तो उनको भी अपने डिमांड के अनुसार वो लेकर के जाती हैं। चाइना में, जापान में ऐसे बहुत लोगों की डिमांड है जो उनको ट्रेनिंग करवा करके प्रशिक्षण दे करके, यानी जो बच्चे हमारे प्रशिक्षित हैं उनका इंटरव्यू लेकर के फिर वो उनको मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग थोड़ी दिलवा करके उसके बाद लेकर के जाते हैं। तो आपने देखा कि युवाओं का साफ तौर पर कहना है जिनमें हुनर होगा वही आगे जाएंगे, जिनमें हुनर नहीं है वो कहीं नहीं आगे जा पाएंगे, कभी आगे नहीं जा पाएंगे। फिलहाल दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार का यही दावा है और यही उनका कहना भी है, हमेशा रहता है कि रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र छात्रा वंचित नहीं रहेगा, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। कोई भी क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों में योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, जिन योजनाओं के अनुसार काफ़ी कंपनियां हैं जहां से ट्रेनर लोग, जहां से बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और बच्चों को रोजगार भी दिलाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आप लोग पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। मैं शुभम अवस्थी, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।